ओम शांति। आज का टॉपिक है रूहानी शौक। इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट देखा है इंटरेस्ट, दूसरा है हॉबी। तो हमारा जो शौक है उसको रूहानी, उसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कैसे हम भरें, ये है टॉपिक। तो हॉबी का जो स्पेलिंग है HOBBY। शौक साधारणतः कहते हैं जिसमें हमारा रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको हम बहुत आग्रह सहकार करते हैं, न चाहते हुए भी हमारा दिल जान उसमें लगा रहता है। जैसे किसी को गीत गाने का इंटरेस्ट है, ना चाहते हुए भी वो गीत का धुन, कौन सी ताल, कौन सी लय में चलता है, उसका अंदरूनी चलता रहता है। दादी प्रकाश मणि भी एक बार कहा था, जो मैं बाबा का बाबा मेरा जिस टाइम रिलीज़ हुआ तो बोलते थे, मेरा तो 3-4 दिन मन ही मन ऐसा मैं बाबा का बाबा मेरा। गीत नहीं गाते थे लेकिन अंदर अंदर धुन चलता था। तो हर एक का अपना अपना एक खूबी रहता है, जिस कार्य में उसका इंटरेस्ट रहता है। किसी को शिल्पकला का, हस्तकला का, और किसी को जैसा नाचना, किसी को डांस करना, किसी को बहुत सारे ऐसा खूबी रहता है। तो उसी प्रकार ये हमारे रूहानी खूबी क्या है, हम देखते हैं। हॉबी H जो पहला है उसमें आता है हैप्पीनेस। कोई भी आप करो इंटरेस्ट खुशी खुशी से, ऐसा नहीं परेशान होके प्रेशर से कर रहे हैं, नहीं, वो तो अपनी अंदरनी बात होता है। खुशी खुशी से हम जितना करेंगे उसमें क्या होगा, रूहानियत, अर्थात उसमें स्पिरिचुअलिटी भर जाएंगे और सभी उसको पसंद करेंगे, अकेला के लिए नहीं है। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, सार्विक हो जाता है, सबको दिल जान को छू लेता है। तो ऐसा। दूसरा है ओ में आता है ऑब्ड्यूरेट एंथुसिज्म। एक एंथुसिज्म होता है उत्साह, उद्दीपना, लेकिन ऑब्ड्यूरेट माने अदम्य उत्साह, माने उत्साह का एकदम पराकाष्ठा। तो उसमें अब जब चले जाते हैं, रात दिन अपने लगन में मगन हो जाते हैं, तो उसमें रूहानियत निखर के आते हैं, उसमें माने एकदम निपुणता निखर के आते हैं। जब ऐसा अपने उसमें पारंगत बन जाते हैं, सचमुच सभी तो मानने लगेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन उस टाइम क्या करना, आप उसको परमात्मा के ऊपर सुहा कर देना, तब उसमें रूहानियत आएंगे। लेकिन अपने मैंपन आ गया, मैंने किया है, तो उसमें आप नीचे गिर जाएंगे। ये परमात्मा का देन था, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा जो कुछ हुआ है, और ये भी परमात्मा का है। हमने खाली इंस्ट्रूमेंट बनकर, यंत्र बनकर कार्य किया है, उतना। और उससे भी ऊपर जाएंगे। पराकाष्ठा कौन सी है, ये शरीर भी उनका है, जो कार्य है उनका है। शरीर को भी समर्पण कर दो और भी आप ऊंचे चले जाएंगे और भी रूहानियत भर जाएंगे। तीसरा नंबर है B, और B, दोनों B है। एक है बेनिफेक्टर, एक है बेनिवोलेंस। एक है दातापन की भावना और एक है परोपकार। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा फर्क है। तो जब दातापन की भावना रहता है, देना है देना है, देवता को कैसे दिखाते हैं, हाथ सतत देने के। तो उसी प्रकार हमारा ये बेनिफेक्टर जो दातापन की भावना होता है ना, वो बहुत ऊंची भावना होता है, उसमें अपने आप रूहानियत आ जाते हैं। जैसा भिखारी को कोई दान देते हैं, वापस लेने की भावना नहीं रहता है, वैसा जो भी आप कार्य कर रहे हैं ये सबके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं। और परोपकार, जैसे कोई
आवश्यकता के टाइम आप किसी को मदद किया, परोपकार हुआ, लेकिन आपने उसके कुछ चाहना रखते हैं जो मेरे टाइम भी वो मदद करे, नहीं। परोपकार माने उपकार हो गया, कार्य कर दिया, स्वाहा हो गया, उसको अपना प्रति कुछ लेने की भावना नहीं है। बहुत टाइम क्या होता है, मैंने इतना किया है, अपना टाइम पर कुछ नहीं देखता है, हमें ओम शांति भी नहीं करता है, तो किसी किसी का मन दुखता है। लेकिन नहीं, रूहानियत मतलब क्या है, वो भी त्याग। लास्ट में है कौन सी, वाई। वाई मतलब मन को सदा यंग रखना, सदा तरुण ताज़ा। क्यों? आपका मन थोड़ा, कोई बोलता है हमारा तो उम्र हो गया, अभी यार क्या करना है, लेकिन मन क्या करना है, मन को सदा एकदम जवान रखना है। तो वो रखेंगे तो आपके अंदर जो भी है, खूबी है, ये है, निखर के आएंगे, उसमें कोई संशय की भावना नहीं रहेगा। तो आप देखो हमारे दादियाँ कितना बुजुर्ग है, चल नहीं पाते हैं, लेकिन दादी आज आपका क्लास है, ठीक है, टाइम पर आ जाते हैं। 2 घंटा पहले बुखार था, अभी उमंग उत्साह आ गया। अभी देखो कितना उम्र में हमारे दादी हैं, जो कितने, कोई 96 में शरीर छोड़ा है, कोई 86, कोई अभी जो दादी शरीर छोड़ा है 104 साल उम्र, वो भी क्या क्लास करा के हॉस्पिटल निवासियों को क्लास करा के भी ऐसा उमंग उत्साह दे के शरीर छोड़ा है। तो मन क्या होता है, तरुण ताज़ा। सभी ने हमारे दादी को कहते हैं ये 104 साल की यंग। कोई बोलते हैं तो बच्ची, 4 साल का बच्ची कैसे होता है, पिछले वाला काट दो 4 साल, तो ऐसा खुशी खुशी में रहता है। तो जितना भी हमारा मन ताज़ा तरुण रहेंगे, यंग रहेंगे, हमारे अंदर से जो भी काम होगा वो भी अच्छा होगा। अभी आते हैं, ये हमारे जो खूबी है, ये है, शौक़ है, उसको हम कैसे कैसे एक एक को अप्लाई करते जाएंगे। जैसा उस दिन हमारा संडे के मुरली में था ना, रूहानी ड्रिल। एक है अशरीरपन का अभ्यास, बार बार हम सारा दिन में जब भी टाइम मिले अशरीरपन का अभ्यास करें, शरीर से डिटैच हो जाए, बाबा के साथ हम लवलीन हो जाए, तो क्या होगा, मन को ताकत मिलेगा। जैसा खाना खाने के बाद शरीर में ताकत होता है, खून बनता है, उसमें बहुत सारे जो अंदर काम होने के बाद लास्ट में परिणाम शक्ति है ना, ताकत। तो उसी प्रकार हर टाइम मन को ताज़ा तरुण रखने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत कैसे होगा, ये हमारे फिजिकल, वो तो खाने पीने से मिलता है, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मिक बल, रूहानी ताकत कहाँ से आएंगे, ये अशरीरपन की ड्रिल करने के से। तो ये ड्रिल, जैसा बाबा ने बोला कि तुम आत्मा हो, अभ्यास नहीं करो, है ही आत्मा, प्योर आत्मा, अभी परम धाम में पहुंच जाओ। परम धाम में जो हमारे साथ बाबा का जो गुण है, उसमें आप रमण करते रहो। जैसा वो शांति के सागर है, और शांति के सागर के नीचे आप बैठ जाओ तो क्या होगा, शांति की किरणें आपके ऊपर बरसेंगे। अब शांति कब होगा, जैसे सागर के नीचे एकदम गहरी, उसमें कोई ऊपर तो तरंग है लेकिन नीचे एकदम शांत है। अब शांति के सागर में ऐसा कुछ मनन चिंतन करते करते जब तक लावलीन हो जाएंगे, एकदम ओरिजिनल स्वीट साइलेंस जिसको बोलते हैं, वो अनुभव होगा। और स्वीट साइलेंस अनुभव करते 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 आपका ये दिल जान भी स्वीट हो जाएगा। और सागर के तले में क्या मिलता है, रत्न मिलता है। और खान मिल गया, रत्न मिल गया, तो आपका खुशी का तो परिवार क्या होगा, उसका सीमा नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए इस शांति के सागर के तले में आप जाओ,
तो शांति अनुभव करते करते लीन हो जाएंगे। इसी प्रकार ज्ञान के सागर, बाबा ने बोला जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो ये भी एक प्रकार जब आप परम धाम में जाएंगे, जो शांति की बाबा ने जो है ज्ञान के सागर से आपको एकदम छार कर रहे हैं, आपके ऊपर बरस रहे हैं, तो आप भी क्या हो रहे हैं, एकदम ज्ञानमय अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। ये ज्ञानमय अवस्था जब हो जाता है, देखा जाए तो सबका जो एकदम पराकाष्ठा अवस्था है ना, एक ही है। जैसा शांति की अनुभूति है वैसा ज्ञानमय अवस्था भी वही है, प्रेममय अवस्था भी वही है। लास्ट में एक ही पहुँचते, लेकिन थोड़ा सा दिख परिवर्तन, क्योंकि मनोरंजन। तो ये जो परम धाम में बार बार जाने का जो खूबी है, ये शौक़ अपने अंदर बना के रखना है। जब भी टाइम मिले ऐसा अनुभूति में लीन हो जाने का। जैसा आनंद के सागर, तो आप देखो आनंद कब मिलता है, अब एंटरटेनमेंट करते हैं ना आनंद के लिए, तो उसी प्रकार हमारे जो बाबा ने बोलते हैं 3 लोग को आप सैर करो। अभी अभी यहाँ, अभी अभी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, अभी अभी परम धाम, ये 3 लोग सैर करते 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 क्या होगा, आपका एक प्रकार ड्रिल भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा। जैसा डॉक्टर अभी क्या बोलते हैं, बिना दवाई से कैसे ठीक करेंगे शरीर को, तंदुरुस्त रखेंगे ना, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। ये भी हमारे एक प्रकार एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। तो प्राण को आराम रखने का शरीर में होते हुए भी हम एकदम प्राणवंत हो जाए, इसमें दिल और जान एकदम एक होके जैसा खिला हुआ फूल जैसा। तो उसी प्रकार ये जो खूबी है, ये जो हॉबी है, बार बार परम धाम चलो, बार बार आ जाओ, बार बार जाओ, जब भी टाइम मिले। बाबा भी यही भी बोला है, जब जितना टाइम मिले वहाँ तुम रह के अपने आप को अनुभव कर सको। तो इसमें बहुत सारे हैं। ऐसा एक देखे तो जैसा बाबा ने उस दिन एक मुरली में बोला था, जिस शांतिमय अवस्था में शांति का अनुभव करना तो ठीक है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जब चारों ओर हलचल हो, उस टाइम आप शांति का अनुभव करो। वो कैसे? एक बार एक राजा ने अपने राज्य में जो चित्रकार है सबको बुलाया और बोला था क्या, जे विपरीत परिस्थिति में, हलचल परिस्थिति में शांति का एक चित्र, उन्होंने, राजा ने आदेश दिया था शांति का चित्र अपने अपने रीति से तैयार करके ले आओ। तो हर एक ने चित्र तैयार करके टाइम पर सबमिट कर दिया, सबके सामने रखा है। और देखो तो एक चित्र दूसरे चित्र देखो तो उससे बढ़कर वो है। लेकिन लास्ट में एक बूढ़े आदमी ने, उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसमें उन्होंने क्या दिखाया, चारों तरफ हलचल हो रहे हैं, झड़ तूफान बारिश सब कुछ हो रहे हैं, और एक घोंसला में एक चिड़िया शांति में बैठा हुआ है। तो राजा ने उनको ही फर्स्ट इनाम दिया, पुरस्कार दिया, जे यही है असली चित्रकार। वो तो एक कहानी है। तो क्यों बाबा ने बोलते हैं कि हजारों के बीच का अनुभव करो, चारों तरफ अशांतिमय अभाव हो। जैसा अभी कोरोना का ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है ना, बाबा ने बच्चों को कैसे रखा है, बिल्ली के एकदम पुंगरे जैसा रखा है। चारों तरफ हलचल की परिस्थिति, बाबा के बच्चे वाह बस खाओ, प्रभु का गुण गाओ, यहाँ बैठ के विश्व सेवा करो। जो दिया है मनसा सेवा, उसका ये प्रैक्टिकल कार्य चल रहे हैं। तो ये कैसे होगा, एक दिन में नहीं होगा। ऐसा आपको बहुत काल का, बाबा जी ने जो बोलते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये बहुत काल का अभ्यास ही आपको लास्ट में काम देंगे। और जिसको बाहर घूमने फिरने का शौक़ है, इधर उधर खाने पीने की रुचि है, वो इसमें कहाँ तक पहुँचेंगे। ये स्वाद अनुभव करने के लिए तो बहुत कुछ जो त्याग है, त्याग तो नहीं, ये भाग्य बोलते हैं,
उसको भी उससे बच के रहना पड़ता है। और करेंगे तो बाबा बोलते हैं जो करेगा सो पाएगा। दूसरा है व्यवहार में अपने आप को कैसे ठीक रखें। चारों तरफ जो संग है, अच्छा भी संग है, उसके बीच में कुछ कुसंग भी होता है। तो कुसंग वाले क्या कहेंगे? जैसे हमने एक गंगे दादी का उदाहरण देता हूँ। जब वो छोटे बचपन में 12 साल उम्र थे, यहाँ उम्र दिल्ली में तो आज गया, प्रथम पहला 6 महीना उनको बाबा ने घर वालों ने आने की छुट्टी दे दिया। 6 महीने के बाद इसका हाव भाव देखे, सब हर टाइम प्रभु लीन में रहते थे। बोले मैं तो ज्ञान मीरा बनूंगी, ऐसा बोलते थे, पवित्र रहूंगी, शादी आदि हमारा तो हो चुकी है। ऐसा जब करने लगे, उसके परिवार वाले आसपास उनके माता पिता को भड़काने लगे। और भड़काते 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 क्या हुआ, लास्ट में इतना अत्याचार शुरू किया। लेकिन उसका लगन एक प्रभु के साथ है। उसको काले कोठी में रखा, 3 महीना तक जंजीर से बांध के रखा। खाना पीना 3 दिन तो बिल्कुल एकदम पहला बंद कर दिया था, पानी खाना सब कुछ। लास्ट में उनके एक बड़ी बहन जब विदेश से लौटा, देखा तो बहन का हाल ऐसा। उन्होंने माता पिता को रिक्वेस्ट किया, इसको छोड़ो, जो कुछ कर रहा है करने दो। लेकिन वो प्रभु का प्रेम उसका इतना बना रहा, वो छोड़ा नहीं। बोला मैं मर जाऊंगी, मेरे लाश को एक बार वो मंडली के पास भेज देना। ऐसा जब कहा तब उसका माता पिता ने उसको छोड़ा। देखो लीन प्रभु प्रेम में कैसे हुआ। उस टाइम उन्होंने भविष्य देखा नहीं, लेकिन उनका जो एक एक रग रग में घुस गया बाबा परमात्मा से प्रेम, तो वो उसके जीवन में बाद में विश्व के सामने रख दिया उदाहरण के रूप में। प्रकाश मुनि दादी 3 महीने के बाद प्रकाश मुनि दादी एक बार गए और जाके ऊपर से वो चिमनी होता है ना, उसमें उन्हें लेटर फेंका, बाबा का मुहावा को लिख के बाबा का पत्र दादी को दिया। दादी ने पढ़ लिया। धीरे 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 उसका बंधन टूटने लगा। ऐसा बहुत सारे कहानी जब आप पढ़ेंगे आपका दिल भी गदगद हो जाएंगे। जी हम कहाँ थे, ऐसा तो हम अभी तक हमारे ऊपर सितम नहीं हो रहे, लेकिन अंदर से जो खूबी है ना ये प्रभु प्रेम की, तो उसमें आप रमन करेंगे तो आपके अंदर से जो रूहानियत है ना वो निखर के आएंगे। तो हमारे जीवन ऐसा सेवा में कैसे रूहानियत लाएंगे। सेवा तो हर दिन आप कर रहे हैं, कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा करते करते आप देखेंगे जब प्रभु प्रेम में लीन हो जाएंगे उसके अंदर भी रूहानियत आएंगे। अब किसी ने आपके पास आए, ये सेवा मुझे थोड़ा करके देना है, आपने ऐसा प्रभु प्रेम में लीन होने के बाद जब करेंगे वो आपको ऊपर क्या करेंगे, एक तो संतुष्ट होंगे, बाद में ऊपर से एक दुआ देंगे, ये अच्छे है, बाबा के अच्छे बच्चे हैं, यज्ञ रक्षक है, हर काम दिल से करता है। ऐसा एक हमारा उदाहरण देता हूँ अपना लौकिक जीवन का। सेंटर से संदेश भेजा है, एक बांगुर सेंटर का उद्घाटन होगा। जो 3-4 दिन के लिए जा सकता है वो नाम लिखा दो। मैंने भी नाम लिखा दिया और अपना लौकिक घर के बाजू में जो एक भाई था तो उन्होंने भी नाम लिखा दिया।
तो बहन जी को परमिशन लिया, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, मैंने एक हमारा बड़ा भाई है उसका बेटा अर्गी, वो जा सकता है साथ में, क्योंकि वो लोग ज्ञान में तो चलता नहीं, छोटा बच्चा है ना, क्लास 5 में पढ़ता था उस टाइम। तो बोला ठीक है ले जाओ, ले कलकत्ता भी थोड़ा देख लेगा और ऐसा घूम फिर के आ जाएंगे सेंटर होके 2-4 दिन। इसी बहाने में ले गए। तो वहाँ तो सेवा के लिए सभी ने रात को, हमारे जो वहाँ मुख्य दीदी है ना, एक लिस्ट ले आए इस सेवा में कौन कौन माने भाग लेंगे, वो हाथ उठाए। तो मैं उस टाइम तो हिंदी नहीं बोल पाते थे, तो कौन सी सेवा लेंगे जिसमें बातचीत ज़्यादा ना हो। तो लास्ट में बोला झूठे बर्तन उठाना साफ करना कौन करेगा। मैंने पहले हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें तो बात करना नहीं। हाँ, बर्तन नहीं था, वो पत्ते थे, वो साल का पत्ता, उसका बर्तन साइज ऐसा ढांचा बना के उसमें देते थे, और साफ़ सुथरा करके नीचे दूसरा जो ये आएंगे ना जिसका बारी, वो साफ़ सुथरा करके उसको जगह को सफाई कर देना है। तो मैंने उसको मैंने बहुत दिल से उस टाइम किया था। लास्ट में बहन जी ने बोला आपने अच्छी सेवा किया है, इतना सर्टिफिकेट दिया है, बहुत अच्छा सेवा किया है। सेवा करके तो हम आ रहे। अच्छा, हमारे साथ हमारे जो और एक भाई था ना, उसका भी छोटा लड़का, वो भी क्लास 5 में पढ़ता था। उनका माता पिता तो ज्ञान में आते माने चलते थे, बच्चे भी आते थे, वो भी साथ में थे। और हम सेवा पूरा करके वापस आ रहे थे। माने बांगुर सेंटर से पहले धर्मतला आना पड़ता है, फिर ट्रेन में घर तक आना है। अभी उसी बस में बैठने के तो जगह नहीं, खड़े हैं, और 2 छोटे बच्चे भी आजू बाजू है। वो सामने गेट पर है, मैं बीच में हूँ, और छोटा माने खड़े हैं, और बच्चा दोनों बीच में है। ऐसे 4-5 हम लोग थे। रास्ता में वो कंडक्टर बोलते हैं ना, हाँ नहीं टिकट नहीं, तो छोटा छोटा जो स्टॉपेज होता है, उतरो उतरो उतरो, वो दोनों बच्चा उतर गया। 2-3 स्टॉपेज के बाद देख रहा हूँ, ये भी नहीं वो भी नहीं, दोनों बच्चा, वो बोलते ये हमारा कहाँ गया, ये बोलते हमारा कहाँ गया। कंडक्टर को पूछा, बोला वो तो 2-3 स्टॉपेज के पहले उतर गया। और उस टाइम बाबा बोलते हैं ना, अंतिम टाइम में जो आप बाबा को याद करेंगे उसमें पाप एकदम दग्ध हो जाएगा। उस टाइम बाबा को भी याद, कौन जो परिस्थिति होता है वो जानता है, कैसे बाबा को याद होता है। अब वो तो बाप है, उसका बच्चा गुम हो गया। मैं तो बाप नहीं हूँ, लेकिन मैं एकदम निडर हूँ, अचल अडोल स्थिति। उस टाइम मैं देखा अपने आप को, लेकिन बाबा के ऊपर फुल विश्वास रख के मैंने सारे काम किया। बस से उतरा और दोनों दौड़ते 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 दौड़ते, मैंने कलकत्ता कुछ मालूम नहीं कहाँ रास्ता क्या है, ऐसे दोनों दौड़ते। हम लोग को कंडक्टर बोला ये सीधा चले जाओ, ऐसा सीधा दौड़ते गया 2-3 ऐसे जहाँ रास्ते होता है ना, चौराहा होता है, और उस टाइम कहाँ जाना है, हम लोग सीधा ही जा रहे हैं। जाते 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 लास्ट में दोनों बच्चों को पुलिस ने पकड़ के रखा है। और पसीना कैसे हुआ, पूरा जैसा बारिश में भीगते हैं ना, वैसा भीग गया। उसका हाल देखा तो वो तो एकदम, मैंने अभी कुछ हो तो वो हार्ट फेल हो जाएंगे, कर जाएंगे, उसका हाल ऐसा हो गया। लेकिन मैं उस टाइम क्या हुआ, जो हमारा अपना सामान था, ये था जो बस में छोड़ के आए, कुछ भी चिंता नहीं कहाँ जाएगा क्या होगा, पहले ये दोनों मिल जाए। बाबा को बार बार कहता रहता हूँ जे और कुछ नहीं, ये परीक्षा में एक बार उत्तीर्ण कर दो नहीं तो मान सम्मान सब कुछ चला जाएगा।
बाबा ने सुन लिया, बच्चा को मिला दिया। फिर हम लोग दूसरा वो भाई का तो माने अवस्था ऐसा हो गया था, वो देखने के लायक है कि बाबा के ऊपर फुल फेथ है। क्योंकि कलकत्ता शहर है, कितना बड़ा सिटी है, उसमें बच्चा घूम हो जाए और मिल जाए तो क्या है खुशी। फिर धर्मतला आए, हम लोग जो सामान सब छोड़ के आए थे, साथ में जो उनको पहचान नहीं, वो वहीं जाके जो 2-4 दिन जो सेवा किया है ना, वहीं परिचय है। वो धर्मतला से दूसरी जगह जाएंगे, हम लोग दूसरी जगह चले आएंगे। लेकिन सामान हम लोग जब तक ना आए, वो लोग सेफ्टी में सब रखा है। हम लोग पहुंचा, उस टाइम तो फ़ोन की ज़माना नहीं, लेकिन वहाँ बस अड्डा में वहीं बैठे थे हम लोग। प्राय 2-3 घंटा के बाद जब लौटे, वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग को सारे सामान दे दिया। हम लोग वहाँ थोड़ा मैंने फल फ्रूट खरीद करके बच्चे को भी खिलाया, हम लोग भी खाया, थोड़ा जैसा जान आया, और आके उसके बाद घर लौटे। तो देखो, मैंने आज तक ये भी घर में आज तक बताया भी नहीं, लौकिक घर में। लेकिन वो लोग कहीं से उनके जो है ना, उनसे कुछ सुन लिया होगा, मैंने आज तक घर में बताया नहीं। तो ये कहने का मतलब क्या है, सेवा के प्रति जब आपका एकदम फुल समर्पण होकर करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी देखता रहता है, वो आपका बात भी सुन लेते हैं। जैसा दादी का उदाहरण दिया है ना, इतना दिन सितम किया, उसका परेशान किया, खाना नहीं दिया, मारा पीटा, चेन में बांध के रखा, तो ऊपर वाला नहीं सुनेगा। ये भी बाबा का जो सेवा करके आ रहे थे, सेवा का रिजल्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो बच्चे को मिलने का प्राप्ति है ना, उसमें खुशी एकदम बढ़िया। भगवान स्वयं करा रहे हैं और ये सब चमत्कार दिखा रहे हैं, तो मन में उमंग उत्साह बढ़ गया। दूसरा एक सेवा का एक इंस्टेंट दिखा रहा हूँ। मैंने एक ये ले आया, आप देखेंगे ये क्या लेके आया, टोली नहीं। एक बार मैं 12 क्लास पास करके बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ा रहा था। उस टाइम वर्क एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एक ऐड हो गया, और हाथ हैंडवर्क कुछ करके दिखाने का है। तो जिनको पढ़ा रहा था, तो मेरा लक्ष्य है इनको ऐसा सिखा दूं ताकि इसका नंबर 1 में आ जाए। तो मैं एक बार शहर पर गया और वहाँ देखा एक वो फूल, कागज़ का फूल बेचने वाले। तो उनको पूछा, ये काम मुझे सिखाएंगे? तो बोला हाँ। बोला कब? ना मेरे घर पे आना पड़ेगा, लेकिन सिखाऊंगा, 25 रुपये लूँगा। और उस टाइम का 25 रुपया अभी का 2500 के बराबर है। मैंने जैसे तैसे करके कलेक्ट किया, सीखूंगा, अंदर खूबी सीखना है मुझे। उसको घर में जाने के लिए हमें 5-10 किलोमीटर पैदल करना पड़ता है, फिर 20 किलोमीटर बस पकड़ में जाना पड़ता है। और गया, उसके घर में पहुंचा, उसके घरवाली ने बोला वो आज तो है ही नहीं, कुछ कारण में कहीं जगह और चला गया, आप दूसरे दिन आओ। मैं थोड़ा निराश हो गए, ऐसे फिर वापस आया 5 किलोमीटर पैदल, फिर आके बस पकड़ने जा रहा हूँ। वहाँ एक फूल बेचने वाला और एक सुंदर सुंदर फूल लेके हमारे पास बोला 1-2 ले लो। मैंने बोला कितना करके? बोला 50 पैसा। मैंने 2 रुपया में 4 फूल खरीदा। फिर बुद्धि में आया, इसको घर में जाके इसको खुद तैयार करूँगा।
₹25 में वो तो लेके गया था, है पैसा ना, जेब गरम है उस टाइम, ₹25 माने बहुत। तो फिर ये जो पेपर है ना, फूल में जो पेपर है, उस मैंने ढूंढ के पूछ के गया ये पेपर कहाँ मिलता है। वहाँ से जाकर पेपर खरीदा। पेपर खरीदने के बाद घर गया और घर जाके एक एक फूल को हमने खोला। तभी का सीखा हुआ, भूला तो नहीं, याद तो है, लेकिन बहुत दिन किया नहीं। ये आप देखिए, ये 4-5 फूल बनाया। तो यहाँ भी हम मार्केट में गया, कागज़ भी नहीं मिला। बोलता है ये सब कागज़ तो कोई लेता नहीं। बहुत पुराना सड़ा हुआ पेपर निकाला, एक ₹5 लिया, तो 5 पेपर खरीदा। फिर हाँ, वो जो ₹25 वाला था ना, वो 25। ये अब देखिए, इसको कौन सी फूल बोलते हैं? वो गेंदा फूल बोलते हैं ना। हाँ, ये कागज़ वाला नहीं है, ये जो डिजाइन पे का एक कपड़ा मिलता है ना, उसको बनाया। ये कौन सी फूल है? वो चंद्रमल्लिका बोलते हैं ना, एक सीजन फ्लावर बोलता है। हाँ, और ये गुलाब, ये भी गुलाब है। बाबा बोलते हैं ना अभी रूहे गुलाब बनना है। तो ये उस टाइम का घर में आके किया कि हमने सारे पन्ना को, फूल को खोला। 4 फूल लिया ना, तो 2 वैरायटी लिया, 2 लिया। तो उसको खोला, खोल के उसको कागज़ का शेप कैसा है, एक पेपर में ड्राइंग किया। ड्राइंग करके उसको कैंची से काट के उसको एक तार होता है ना, वायर जिसको बोलते हैं, उसमें ये करके इसको ये करके फूल बना। अरे उस दिन जो खुशी हुआ मुझे क्योंकि ₹25 मुझे देना नहीं पड़ा, परिश्रम इतना मैंने व्यर्थ नहीं गया, और अपने आप एक सीखा है। फिर बाद में जिन्हों को सिखाया उन्होंने क्लास में फर्स्ट और सेकंड आ गया। हाँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर में, दोनों भाई बहन थे, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर में आ गए। हाँ, तो ऐसा हॉबी, इसमें रूहानियत भर देना है। तो बाबा भी बोलते हैं जब भी आप सेवा करो खुशी खुशी से करो। क्या बोला? हैप्पीनेस। तो अंदर नहीं खुशी, एक होता है बार बार हंसना खेलना, एक होता है जब आप कुछ पढ़ते हैं अंदर अंदर मैंने रस आता है ना, तब खुशी कैसे होता है, वो था ऊपर से हंसने नहीं, अरे आज इसका राज समझ में आ गया, ऐसा अंदर नहीं खुशी, मुस्कुराना। तो ये भी तो ये तो दिखाया। आप बोलो, सिखा देंगे, इसमें कोई खर्चा नहीं, ये तो एकदम इजी मेथड है। आप देखेंगे जब ना, अरे ऐसा करना, ऐसा होता है क्या। फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है जब आप तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरज चाहिए, धीरज की आवश्यकता होता है। तो ऐसा मैं क्या बोलते बोलते पॉइंट मिस हो गया। हैप्पीनेस की बता रहे थे। हाँ, एक होता है कि दिव्य गुण, जैसा दीदी का एक विशेषता थे ना, गुण चोर बनना है, वो भी खूबी रखना है। कौन क्या कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसको चोरी करो। मैं पेंटिंग ऐसा सीखा नहीं है। पहले जब हमारे बहन जी पहले एक रजिस्टर बुक दिया और बोला इसमें लिख करके ले आओ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इन्हें कागज़ में लिख दिया, बोला इसमें ये करके थोड़ा लिख के ले आने का, रोज़ जो अटेंडेंस होता है ना वो इसमें रखने का है। तो मैंने थोड़ा सा एक बॉल पेन
2-3 कलर था, उसमें ये करके डिजाइन करके लिख के दे दिया। बहन जी को थोड़ा पसंद आ गया, बोला आप बोर्ड लिख सकते हैं। कौन सी बोर्ड? नहीं नहीं, बाहर का जो हमारा सेंटर के सामने जो बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड होता है ना, वो बना सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ ट्राई करेंगे। तो बहन जी ने क्या कहा, 30 रुपया उस टाइम दे दिया। और मैं दुकान में गया, उसमें देखा कौन सी कलर है। पहले तो कलर को हमने कागज़ में नोट किया, ऐसा 4-5 कलर है। और दुकान में गया, बोलता है एक एक कलर 20-20 रुपये, 5 कलर 100 रुपया। तो बहन जी ने दिया 30 रुपया। क्या करेंगे, छोटी सी छोटी डब्बा लो तो इतना 100 रुपया जाएगा। तो मैंने खरीद लिया, जो होगा देखा जाएगा, बाबा का सेवा है ना। तो उसमें कुछ भी हमने ये नहीं किया, पैसा था इसीलिए। उसी दिन खरीदा नहीं, दूसरे दिन खरीदा, खरीद के ले आया सेंटर पर। अभी बोर्ड कैसे लिखेंगे, कभी तो प्रैक्टिस नहीं। तो एक आर्टिस्ट के पास गया, उसको बोला नहीं कि मैं सीखना। तो 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, बोला क्या काम है। मैंने बोला एक भाई ने ऐसा बोर्ड तैयार करेंगे बोला था, वो यहाँ रुकने के लिए। बोला मैं जब तक न आऊँ तब तक आप रुकना। थोड़ा युक्ति से, झूठ तो नहीं, युक्ति से बोल दिया। तो वो कैसे कर रहे हैं, कैसे ड्राइंग कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया। तो मैं लास्ट में जैसा परेशानी होके बोलते हैं ना, ये आज नहीं आएंगे, वो लगता है धोखा दे रहे, ऐसा बोल के वहाँ से आ गया। उसमें वहाँ से आके फिर मैंने ड्राइंग चालू कर दिया, और जो कलर था वो धीरे धीरे करके शुरू कर दिया, बोर्ड तैयार हो गए। तो ऐसे करके पेंटिंग लाइन में आने का हमारा चांस हुआ। हाँ, बहन, अच्छा बोर्ड तो हो गया, बोर्ड हाँ, उसमें तो बहन जी राय दे दिया, ठीक किया है। दूसरा, उस टाइम मैंने 86 में ज्ञान में आए ना, तो 86-87 को गोल्डन जुबली मनाया। तो 86 में मैंने ये सितंबर अक्टूबर में ज्ञान में आए, और 87 जनवरी फरवरी में एक जैसा गैदरिंग रखा है एक स्कूल में प्रोग्राम, और वहाँ बोला ये गोल्डन जुबली के लिए मोमबत्ती जलाना है, यहाँ तुमको एक चित्र बनाना है। पहले ये उस गेहूं का शीश वाला एक विश्व है ना, उसको हाथ में ऐसा उठा रहे, वो चित्र मुझे दिखाया और बोला इसको तुमको बनाना है, इसमें चारों ओर सब कैंडल लाइट जलाना है, मोमबत्ती 50 कैंडल लाइट जलाना है। और मेरा तो थोड़ा सा उस टाइम चित्र के ऊपर आवर फिर जाना है। फिर बोला एक प्लाई लेना, कैसे बनाना है आपके ऊपर, वो भी बहन जी ने ऐसा 30-40 रुपये दिया होगा एग्जैक्ट। हाँ, फिर मैंने वो चित्र देखकर बहुत सारे, एक पीला है, लाल है, ग्रीन है, ऐसा 4-5 कलर तो देखा है। पहला वाला कलर तो थोड़ा था, और 1-2 कलर एडजस्ट करके मैंने ये किया, और एक प्लाई खरीदा। प्लाई खरीदते 30-35 रुपया में चला गया, और मुझे पता नहीं जब उसमें प्राइमर लगाना होता है, ये जितना कलर मारता हूँ वो भी पीता जा रहा है, और बिना प्राइमर लगाए कैसे होगा। फिर एक भाई बोला आपने प्राइमर लगाया, मैंने नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो वो बोला वो दिल्ली में रहता था, थोड़ा थोड़ा पेंटिंग का नॉलेज है, क्योंकि सेंटर का काम करते करते वो जो आर्टिस्ट करते हैं ना, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया थोड़ा। तो उन्होंने बोला प्राइमर मारो पहले। फिर प्राइमर दुकान में जाके पूछा, हाँ प्राइमर होता है। तो
फिर प्राइमर ले आया, फिर मारा, फिर ऐसा करते करते वो चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद अपना तो प्रोग्राम हो गया, कैंडल लाइट जला दिया। अब बहन जी ने क्या आसपास जो सेंटर है ना, वो 2-4 सेंटर भाई बहन को बुलाया था सेंटर से, क्योंकि ज़्यादा लोग तो दिखाना है, अपना भी तो होना चाहिए। उस टाइम हमारे सेंटर में 8-10 भाई बहन थे, नया नया सेंटर, और सब मिला के 50 भाई बहन आ गए अपना। और सभी ने वो चित्र देखा है। बहन जी को पूछा ये चित्र कौन बनाया, कहाँ से लाया? बोला लाया नहीं, एक वो नया भाई आता है, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा करके बना लेता है। तो उनको पसंद आया, बोला हमारे भी सेंटर पर ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, देंगे? बोला ले जाओ। और हम लोग को भी निमंत्रण दे दिया वहाँ जाने के लिए। ऐसा करके पेंटिंग लाइन में आ गई। दूसरा, एक बार सेंटर पर चेतन दुर्गा झांकी होने वाला था, झांकी। और झांकी के लिए क्या चाहिए? पहले वो सजावट के लिए गहना चाहिए, मुकुट चाहिए, हाथ में ये सब वो देवियों का छाती में होता है ना, कमर में, वो सब चाहिए। और दुकान में जाके पूछा, बोला 5,000 रुपया लगेगा, माने टोटल देवी कितना ये गहना ये सब चाहिए। लेकिन बहन जी उनका अमाउंट सुन के पूरा थो हो गए। फिर एक भाई को मेरे घर में भेज दिया, बोला उसको बुला के ले आओ। तो मैं बोला क्या बात है ना, मुझे पता नहीं है, बहन जी बुलाया। और आज कोई दूसरे सेंटर से बड़ी बहन आएंगे वो। मैं बोला कुछ गलती हो गया क्या? क्योंकि बड़ी बहन, मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं, और बड़ी बहन के साथ हमारा मुलाकात, क्या बात है। फिर मैंने भरोसा करके गया, मैंने बोला कुछ किया नहीं, हमारे क्या है। जाके पहुंचा, बोला ऐसा 2 महीना बाकी है, ऐसा दुर्गा पूजा आ रहे हैं, हम लोग सोचा है चेतन दुर्गा झांकी निकालने के लिए सेंटर में। समस्या है, दुकान में जाके पूछा था, ये सारे जो सजावट के लिए गहना है, ये 3-4 हज़ार रुपये की 5,000 ऐसा बोल रहे हैं, आप बना सकते हैं? तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं ये भी बनाना है। मैंने बोला ठीक है, काम करते हैं, अब चलो, ये कहाँ मिलता है? तो वहाँ बहन जी मुझे लेके गया। बहन जी को मैंने सिखाया, आप बोलना नहीं, 2-3 घंटा कैसे भी करके वहाँ बिताना, आप अपने तरीक़े से, मैं सारे सब नोट करता रहूँगा। और लास्ट में बोलेंगे हमारे ऊपर बड़ी दीदी है, बहन जी है, उसके पूछ के बिना पूछे हम नहीं ले, मुझे खाली सिर्फ ये सब है या चॉइस करके जाने के लिए बोला है, ऐसा बोल देना क्या। तो मैंने सारे वहाँ देख के क्या उस टाइम तो कैमरा भी नहीं, ऐसा ड्राइंग करते करते एक क्या लगता है वो सारे सब नोट किया। नोट करके बहन जी को 2-3 घंटा हो गया। तो उसमें बहन जी ने वैसा बोलते, अब हमारे पास बड़ी बहन जी है ना, तो इतना अमाउंट में हम लोग सोचा 200-400 में हो जाएगा, इतना 5,000 रुपया अभी बहन जी को पूछ के तो लाना पड़ेगा ये सब लेने के लिए, मैं दूसरे दिन आता हूँ। बोला ठीक है। ऐसा करके मैंने इधर आ गया और दुकान से ऐसा चीज़ जो हमने मतलब देख के आए ना, ऐसा पूछा, और उनके पास कुछ सैंपल है वो भी दिखाया पुराना। मैंने बोला ये 4-8-10 बनाने में कितना चाहिए और कितना अमाउंट में आप ये सब माल, ये जो सामान है ना, मोती आदि जो है वो दे सकते हैं। उन्होंने बोला 500-600 तो लगेगा। का 5,000 का 500-600 तो लेकिन बनाना है खुद को, वो तो सामान दे देगा। फिर बहन जी बोला आप 500-600 खर्चा कर सकते हैं? बोला हाँ। तो उन ले आया और सामान लेके
2 महीना टाइम था, एक एक करके सब तैयार कर दिया। उसमें लास्ट में क्या हुआ, जो झांकी बन रहे थे वो झांकी को मेकअप कौन करेगा, तो बहन जी ने 2 मेकअप मैन को ठीक किया। एक भाइयों को एक सजाएंगे, बहनों को बहन सजाएंगे। उन्हों को कोई भड़का दिया, वहाँ जाएंगे तो आपको भी हिप्नोटाइज कर देंगे, आप आ नहीं पाएंगे। और शो देना है 7 बजे, 5 बजे उन को 4 बजे आने के लिए बोला, 5 बजे आ जाए, आए नहीं, 6 बजे आए नहीं। लास्ट में मेरे पास पहुंचा। मैं भी क्या सोचा था, ये लोग महिषासुर को दिखाते हैं ना, हमने रावण को दिखाएंगे, रावण का 10 शिष्य बनाएंगे, ऐसी बन के कैसे मुंह खोटा बनाएंगे, उसके लिए थर्मोकोल ढूंढने के लिए मार्केट आ गए थे। और मार्केट आ गए तो वहाँ हमें 20 रुपया बचा थर्मोकोल खरीदने बाद और जो सामान था उसका जो मूंछ आदि करने। लास्ट में मैं सोचा वो लोग जो बहन आदि जो आएंगे मेकअप करेंगे ना, उससे हम मेकअप करने का चोरी करूँगा। हाँ, तो वो जो पहले दुकान में गए थे मैंने वो जो गहना आदि उस दुकान में गए। मैंने बोला बच्चों को मेकअप आदि करने के लिए क्या क्या सामान है आपके पास, तो है ना? हमारे पास 20 रुपया है, और कौन सा पहला होना है, दूसरे क्या देना है, आप थोड़ा मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, अब मैं जाके बच्चों को सिखाऊंगा। हमारे पास 20 रुपया है, इसमें आप सब कुछ दे दो। वो मिला जुला के 20 रुपये में मुझे पैकेट करके दे दिया। मैं लेके आ रहा था और यहाँ बस स्टैंड तक बहन जी आ गए। क्या बात है ना, अभी तक 7 बजे हमें शो देना है, अभी 6 बज रहे हैं, मेकअप मैन नहीं आया। कितना एक भाई को भेजा, बोला वो बोलते हैं उसका ये दस्त हो गया और नहीं आएंगे, अभी क्या करें? मैं बाबा को 1 सेकंड खड़ा हो गया, जैसा याद किया सेंटर आया तो मैंने बोला बहन जी थोड़ा मुझे खाना दे दो, मैंने दोपहर को खाया भी नहीं, अभी ऐसे आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा खाना खिलाया, जैसे थोड़ा टोली, और मैं बाबा को याद कर लग गए मेकअप में, वो जैसा बोला था, और लग गए। 9 बजे तक कंटिन्यूस हमने प्रोग्राम चालू रखा, और 9 बजे के बाद वो दोनों मेकअप में ना आए। तो बहन जी ने पूछा आप लोग का तो दस्त हो गया था, आप कैसे आए? ना हुआ तो था, अभी थोड़ा अच्छा लगा, और टीवी में जब आपका ये सीरियल दिखा रहे थे तो अब मुझे लगा जाके देखना है। सज्जे में लाइव चल रहा था। उन्होंने मैंने गांव में, वो एकदम रूरल गांव में हो रहा है ना, टाउन से आए, जो चेतन का झांकी तो मैंने अखबार में आदि छोटे छोटे डाल दिया ना, वो लोग बोले गांव में ऐसा नया चीज़ क्या हो रहा है, वो लोग लाइव लेके डाल दिया। कोई विश्वास भी नहीं करता है, अरे ये इस गांव में इसका लाइव चल रहा है। तो आए आके बोला मेकअप मैन कौन है? बहनी ने मुझे इशारा कर दिया। अब मेरा तो उस टाइम अवस्था क्या है, पहली दिन मेकअप कर रहा हूँ ना, हाँ काला फाला लग के पूरा एकदम भूत जैसा मैं बन गया, क्योंकि वो एप्रन नदी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बहन जी को पूछा, भाई को तो हमने यहाँ तक कर देंगे, बहनों को कौन करेगा? तो बहन जी ने क्या बोला, अब मैं बकलमा दे रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर करो। मैंने परमिशन, हाँ, मैंने आप नहीं कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बन के कर रहे हैं, आपका कोई दोष नहीं है। मैंने बाबा का जो श्रीमत है ना वैसा, क्योंकि उस टाइम तक कोई ब्रूर शादी नहीं, कुछ नहीं, हाथ में लगा के करना होता है ना। तो बाबा बहन जी ने, बड़ी बहन ने क्या बोला, मैंने बकलमा दे दिया, अब जो करना है करो। अच्छा कर दिया। वो दोनों आके मिले, कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन जो होता है ना प्रोग्राम भी चला, वही 20 रुपये में। वो लोग क्या करने वाले थे, हर दिन 150 रुपया लेने वाले थे, और यहाँ बाबा ने क्या कर दिया, 20 रुपये में 5 दिन पूरा
पार कर दिया। तो ये जो सेवा करने का जो रूहानियत व खूबी व हॉबी, उसमें रूहानियत कैसे भरे, ये थोड़ा सा हमने दिखाया। ऐसा हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर हो जाए, बाबा बोलते हैं कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार अति अवश्य ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम शांति।